ये कह रहे होते हैं कि जी हमने तो आयुर्वेदिक दवाई खा रखी है, हम तो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, हमें तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा या हमें खराब भी कर गई इवन। ये सबसे बड़ा मिथ है। आज आयुर्वेद की दवाइयाँ अपने हिसाब से लेना बंद कर दीजिए प्लीज। आज ही जो भी आप खा रहे हो, जो भी आप कर रहे हो, आज ही बंद कर दो। सबसे पहले किसी अच्छे जानकार व्यक्ति से, वैद्य से, जो भी आयुर्वेदिक डॉक्टर है, उससे ये बातें पूछ लो पहले कि ये सही है या नहीं है। बहुत सारी बार मेरे पास ऐसे मरीज आते हैं जो कि आयुर्वेदिक दवाइयों के साइड इफेक्ट से गुजर रहे होते हैं और वो हमें ये कह रहे होते हैं कि जी हमने तो आयुर्वेदिक दवाई खा रखी है, हम तो आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं, हमें तो कोई इफेक्ट नहीं आ रहा या हमें खराब भी कर गई इवन। ये सबसे बड़ा मिथ है आज आयुर्वेद की दुनिया में या विश्व भर में। जो भी लोग आयुर्वेद को फॉलो करते हैं कि आयुर्वेदिक दवाइयाँ क्या है, खा लो, अच्छा करेगी तो ठीक, नहीं तो नुकसान तो कुछ है ही नहीं। दुनिया भर के नुकसान आपको उससे हो सकते हैं अगर आप खुद सेल्फ मेडिकेशन करते हो, अपने हिसाब से अपने दिमाग से दवाइयाँ उठा के लाते हो, या किसी रिश्तेदार के कहने पे दवाइयाँ उठा के ला रहे हो, या किसी दोस्त के कहने पे दवाई उठा के ला रहे हो। क्योंकि देखिए, मेरी बात सुनिए, आयुर्वेद में एक ही रोग की चिकित्सा, एक ही बात, एक ही प्रॉब्लम अगर किसी दो बंदों को है, दो पर्सन को है, उसकी ट्रीटमेंट अलग अलग हो सकता है कम्प्लीटली, उनके कॉजिंग फैक्टर के आधार पे कि उनको किस चीज से प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी। एक तो ये फैक्टर रहेगा और दूसरा उनकी बॉडियां क्या है, उनकी बॉडी हर तरीके से अलग अलग रिएक्ट करती है ना भाई। सिंपल देखो, समोसा खाते हो आप लोग, सभी लोग, बहुत लोग समोसा खाते हैं, लेकिन आपने देखा है कुछ लोगों को समोसा एसिडिटी नहीं करता, लेकिन कुछ को करता है। जो अल्कोहल लोग इस्तेमाल करते हैं, कुछ लोग जो शराब पीते हैं, उन्होंने भी ये चीज देखी होगी। कुछ लोगों को बहुत सारा अल्कोहल कंज्यूम करने के बाद भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ता, वो बिल्कुल डिसओरिएंटेड नहीं होते बहुत ज्यादा। लेकिन कुछ लोग अगर थोड़ा सा अल्कोहल भी कंज्यूम कर लेते हैं तो वो बिल्कुल हिल जाते हैं, पूरा उनका चलने का पूरा ढंग बदल जाता है, उनसे बात नहीं हो पाती है। तो आप क्यों ये उम्मीद कर रहे हो कि सेम मेडिसिन आप दोनों, जो अलग अलग पर्सन है, जिनकी अलग अलग प्रॉब्लम हुई थी, उनमें सेम इफेक्ट करेगी? कैसे आपने ये बात मान लिया? आपके लेट्स सपोज रिश्तेदार ने आपको बोल दिया कि जी आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आप तो एक काम करो, त्रिफला चूर्ण खा लो। आपको कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है, आप तो एक काम करो जी, तरुणी को समाकर खा लो, या आप पेट सफा खा लो, कुछ भी खा लो। कैसे? कोई भी चीज अगर किसी चीज को कुछ वर्क कर रही है किसी पर्टिकुलर पर्सन में, वो सेकंड पर्सन में काम नहीं कर सकती है, क्योंकि उसकी बॉडी अलग है, उसके डिजीज का कारण अलग है। मॉडर्न मेडिसिन में और आयुर्वेदा में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है। मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि आपको बुखार है तो आपको पैरासीटामोल ही जाएगी, लेकिन फिलोसफिकली डिफरेंस कहाँ आ जाता है कि अब अगर किसी बंदे का टेम्परेचर रेज हुआ है तो वो वैद्य की बुद्धि है, वो डॉक्टर की बुद्धि है कि उसको ये डिसाइड करना है कि इसको हीट स्ट्रोक हुआ है उसकी वजह से इसका टेम्परेचर रेज है, या इसको इन्फेक्शन हुआ उसकी वजह से टेम्परेचर रेज है, क्योंकि फीवर दोनों में मिल रहा है, या टाइफाइड हुआ है उसकी वजह से, या डेंगू हुआ है उसकी वजह से, या मलेरिया हुआ है उसकी वजह से, या कोई वायरल इन्फेक्शन हुआ है उसकी वजह से हुआ है। वो डॉक्टर का काम है वो डिसाइड करना, उसके अकॉर्डिंग आपको मेडिसिन देना। आयुर्वेद में भी सेम चीज लागू होगी, आयुर्वेद की फिलोसफी में भी सेम चीज होती है। आपकी नाड़ी परीक्षण होना चाहिए, आपका मल मूत्र का परीक्षण हो सकता है, आपका जीभ का परीक्षण हो सकता है, आपकी आंखों का परीक्षण हो सकता है। उसके बाद एग्जामिनेशन के बाद, असेसमेंट के बाद आप जो है कोई भी चीज को इस्तेमाल करें। मेरे पास अभी एक केस आया था, कोई व्यक्ति बोल रहा था कि मैंने तुझे लीवर को ठीक करने के लिए पुनर्नवारिस नाम की एक दवाई पी थी, लगातार पी रहे, वो 4-5 बोतल पी गया। वो बिल्कुल काइंड ऑफ फिट आदमी था, खेती करने वाला बिल्कुल साधारण आदमी था, बिल्कुल कुछ ऐसा नहीं जंक फूड खाने वाला बंदा था। लेकिन जैसे उसने 4-5 बोतल खत्म की ना, वो एकदम से मेरे पास कंप्लेंट लेके आया कि मुझे दिखना ब्लर हो गया है, मुझे दिख नहीं रहा है अच्छे से, मेरा वेट लॉस बहुत ज्यादा हो रहा है, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, मुझे बहुत ज्यादा पेशाब आ रहा है। तो जैसे ही मुझे ये तीनों सिम्टम मिले, पॉलीफेजिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, जो कि तीनों डायबिटीज के लक्षण हैं, बहुत ज्यादा प्यास लगना, बहुत ज्यादा भूख लगना और बहुत ज्यादा थकावट होना, ये जब भी मेरे को उसको लगा
उसको देखा मैंने कि ये सिम्टम इस प्रकार से मिल रहे हैं, उसको यूरिन बहुत बार आ रहा है, तो मैं उसका डायबिटीज चेक करवाया, उसके लिए ब्लड शुगर चेक करवाया, तो उसका ब्लड शुगर जो फास्टिंग था वो 450-500 के आसपास था, जबकि वो व्यक्ति ने ऐसा कुछ नहीं किया था, उसके फैमिली में कोई डायबिटीज की हिस्ट्री नहीं थी, कुछ नहीं थी। तो जैसे मैंने हिस्ट्री उसकी ली तो मुझे ये बात सामने आई है कि वो अपनी मर्जी से कोई कुछ भी दवाई ले रहा था। ऐसे ही मैंने बहुत सारे ऐसे व्यक्ति देखे हैं जो कि कब्ज के लिए विभिन्न प्रकार की दवाएं ट्राई करते रहते हैं, लेकिन जो बेसिक चीजें हैं, फाइबर इंक्लूड करना है, बेसिक चीजें हैं, पानी पीना है ज्यादा, वो नहीं करेंगे, वो सलाद नहीं खाएंगे, उनको दवाई चाहिए, है ना, और वो फिर कुछ भी मार्केट से उठा के ले आएंगे। सेम चीज आपके साथ धोखा हो रहा है, पावर बढ़ाने की जो मेडिसिन आप लोग यूज कर रहे हो उसके अंदर भी आपके साथ बहुत धोखा हो रहा है। सडन अगर आपकी पावर कोई चीज दवाई इंक्रीज कर रही है वो आपको खराब चीज ही दे रहा है, या आयुर्वेदिक दवाई अगर कोई सडन आपका पेन कम कर रही है वो आपके लिए खराब दवा है। सिंपल एक बात का ध्यान रखिए, आपको जो भी खाना है, जो भी आयुर्वेदिक देसी नुस्खे भी इस्तेमाल करने हैं ना, दादी नानी के भी, वो भी एक वैद्य से पूछ लीजिए, क्योंकि दादी नानी को तो ये पता होता था कि किस व्यक्ति में ये चीज देनी है, किस में नहीं देनी, आपको नहीं पता है। उनको वो एशियंट नॉलेज मिला था जब उन्होंने उस सिचुएशंस को देखा था, तब उनको ये बात पता थी। आजकल लोग दादी नानियों के नुस्खे भी कॉपी करने लग गए थे। लेट्स से फॉर एग्जांपल, एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, अजवाइन। अजवाइन के बारे में ये होता है कि भाई पेट खराब है, अजवाइन खा लो, है ना, अजवाइन को भून के खा लो, अजवाइन का काढ़ा पी लो, है ना। बहुत सारे लोग जो हैं यूट्यूब पे, या जो घरेलू अपने रिश्तेदार होते हैं, कोई दोस्त होते हैं, जो रिलेटिव्स होते हैं, वो आपको ये बता देंगे पेट खराब है अजवाइन खा लो, लेकिन अजवाइन के नुकसान उनको नहीं पता है। अजवाइन को शुद्ध करने के लिए 72 घंटे तक छाछ में भिगो के रखना पड़ता है, तब वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए नॉर्मल हो पाती है। उसको अगर रेगुलर बेसिस पे आपको सब्सटेंशियल अमाउंट में यूज करना है, हाँ सब्जी वब्जी में थोड़ा वोड़ा डाल रहे हो, कोई वो प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर अजवाइन को आप लिटरल तौर पे अगर मेडिसिन यूज करना चाहते हो, उसका ये प्रोसीजर है, ये आयुर्वेद के वैद्य को पता होगा, जो आयुर्वेद के जिसने पढ़ाई की उसको पता होगा। नॉर्मल पब्लिक को ये बात नहीं पता है, क्योंकि उन्होंने वो चीज स्टडी नहीं की है। उन्होंने सिर्फ ये पढ़ा है कि पेट के अंदर गैस बन गई है तो आप अजवाइन इस्तेमाल कर सकते हो। हाँ, वो आप महीने 2 महीने में कभी एक बार इस्तेमाल करो, दैट्स ठीक है। लेकिन अगर आप रेगुलर बेसिस पे यूज कर रहे हो तो आपको पता भी नहीं है कि अजवाइन आपको नपुंसक तक बना सकती है, आपके टेस्टोस्टेरोन को लेवल को किल कर सकती है, आपके स्पर्मेटोजेनेसिस की जो क्रिया है, जैसे शुक्राणु बनते हैं, उसको पूरा डिस्टर्ब कर सकती है। ऐसे ही लेट्स से बहुत सारी चीजें हैं, पेट साफ करने की दवाएं हो गई, अजवाइन हो गई, लेट्स से एलोवेरा है। एलोवेरा के अंदर एलोइन नाम का एक एलिमेंट होता है जो कि उसकी लीव्स के अंदर के हिस्से में रहता है। अब उसको सही तरीका क्या है कंज्यूम करने का, एलोइन को निकालने का, कि पत्ती को काट के आप आधा घंटा नीचे रख दो, उल्टा रख दो, उसके अंदर जो रस है वो निकलना चाहिए, पूरा निकलने दो उसको आधे घंटे तक। आधे घंटे में मोटा मोटी जो है वो पूरा निकल जाता है। उसके बाद उसको जो लीव है उसको अच्छे से वॉश करो, आप उसको कट डाउन करो, उसके अंदर का जो पीस है उसको बिल्कुल थोड़ी अमाउंट के अंदर, 2x2 इंच की अमाउंट के अंदर वो आप कंज्यूम कर सकते हो। अगर आपको कोई पेट के से संबंधित इशू है, वो भी आपको ये डिसाइड पहले करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या एलोवेरा ठीक है, क्या एलोवेरा मुझे गर्मी तो नहीं कर। लेट्स से आप एक लेडी हो जिसको बहुत ज्यादा पीरियड्स की समस्या आ रही है, वो बहुत ज्यादा पीरियड्स उसको आ रहे हैं, और आपको पेट की भी समस्या है, और आपको किसी ने बोल दिया कि जी एलोवेरा ले लो, तो आपको पता भी नहीं है कि आपको पीरियड्स कितने बढ़ जाएंगे। सब लोग बोलते हैं पपीता खा लो, पपीता खा लो। अगर आपको पीरियड्स ज्यादा आ रहे हैं, पपीता खाने मात्र से ही आपके पीरियड्स बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाएंगे, और आपको पॉलीमेनोरिया हो रहा है या डिसमेनोरिया हो रहा है, पेनफुल पीरियड्स हैं, या आपको बहुत ज्यादा मात्रा में पीरियड्स आ रहे हैं, अगर आपने अजवाइन खा ली गलती से, अगर आपने एलोवेरा खा लिया गलती से, अगर आपने लेट्स से कुछ भी गर्म दवाई खा ली, दाग खा लिया, मुनक्का खा लिया, काजू खा लिया, अगर आपने ये चीजें इस्तेमाल कर ली तो आपके पीरियड्स का जो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाएगा। आपको ये बात नहीं पता है, आपको किसी ने बोल दिया कि ये यूज कर लो, आप वो यूज करने लग रहे हो। आपको लगता है पपीता खाने से तो क्या ही नुकसान हो जाएगा, आपका डबल अमाउंट जो ब्लड का वो लॉस हो जाएगा, एचबी कम हो जाएगा आपका। एलोवेरा खाने से एलोइन लगातार लगातार आपकी बॉडी में जाएगा, तो उससे भी आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो जाएंगी।
लीवर पे इफेक्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो पहले डोज का निर्धारण करो, अपनी प्रॉब्लम का निर्धारण करो, उसके बाद में आप जो है कोई चीज कंज्यूम करना शुरू करो। सीधा कंज्यूम मत करो उसको बिना सोचे समझे, उसके बारे में अगर आपको नॉलेज नहीं है। कई बार बहुत हार्मलेस सी चीज दिखने वाली, जैसे अजवाइन है, बहुत हार्मलेस सी दिख रही है लेकिन आपको बहुत खराब कर सकती है। मैंने खांसी के अंदर मलाई भी खिलाता हूँ मैं लोगों को, जो जिस प्रकार की नीड होती है मैं मलाई के साथ भी दवाइयाँ देता हूँ। बहुत सारे लोग हैं जिनको शहद के साथ देनी पड़ती है मुझे, बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे पानी के साथ देनी पड़ती है। तो वो पर्सन टू पर्सन चेंज हो गया ना, मैं एक ही दवाई को अलग अलग चीजों के साथ इस्तेमाल कर रहा हूँ, अनुपान अलग अलग मैं उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो आप ये मत करो प्लीज। अगर आपको कोई भी डाउट है, एक अच्छे आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाओ जिसकी अच्छी ख्याति हो, उससे 100 रुपये कंसल्टेशन दो, 200 रुपये कंसल्टेशन दो, उससे उससे दवाई लेनी है लो, नहीं लेनी मत लो। लेकिन उससे जो आपकी बातें हैं, आपके डाउट्स हैं कि सर मुझे ये चीज खानी चाहिए या नहीं खानी चाहिए, सर मुझे ये चीज लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, वो आप कंज्यूम करो। अब जैसे दही है, सब बोलते हैं प्रोबायोटिक्स है, बहुत अच्छा है पेट के लिए, ये है वो है। सर दही खाने के लिए 6 घंटे धूप में मेहनत चाहिए। दही अभिसंधि होता है, आपका स्रोतोवरोध करेगा, आपके जो बॉडी के चैनल्स है उनको ब्लॉक करने की कोशिश करता है। वो इंटेस्टाइन के जो चैनल्स हैं जिससे आपके अंदर खाना एब्जॉर्ब होना होता है। कैल्शियम बढ़ाना है, दूध पी लो, दूध पी लो, दूध पी लो, क्या है ये? क्या दूध पीने से और कैल्शियम की गोलियां खाने से कैल्शियम बढ़ जाएगा? लाइक व्हाट? आयरन, क्या आयरन सप्लीमेंट खाने से आयरन बढ़ जाएगा? आयरन, अगर सिंपल दाल का एग्जांपल ले लो, उसके अंदर अगर नींबू डाल के आप ले रहे हो तो आपकी बॉडी के अंदर आयरन का जो लेवल है एकदम शूट कर जाएगा, क्योंकि आयरन के अंदर ऐसी बाइंडिंग कैपेसिटी होती है जो कि आपके फूड के आयरन को लेके मसल्स के अंदर जहां भी उसकी रिक्वायरमेंट होती है लीवर के अंदर, उसको लेके जाता है, उसको बायो अवेलेबल बनाता है। सेम चीज कैल्शियम के साथ ही, उसको एक इंट्रिंसिक फैक्टर की जरूरत होती है जो कि कैल्शियम को जो आपका डाइट के अंदर लिया हुआ है उसको आपकी बॉडी के लिए बायो अवेलेबल कैसे करवाएगा। वो काली मिर्च के अंदर होता है, सौंफ के अंदर होता है, वो आप कहाँ से, आपको वो ये बात तो पता ही नहीं है। तो ऐसे बुद्धिहीनता की तरह से इसको ना लिया जाए। इसको प्रॉपरली समझने की जरूरत है कि क्या जो चीज मैं खा रहा हूँ वो मेरे डिजीज के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है, क्या वो मेरी बॉडी के अकॉर्डिंग ठीक है या नहीं है। बहुत सारे लोगों को मैं दूध बंद करवा देता हूँ लेकिन मैं घी बंद नहीं करवाता। उनकी अपनी अपनी बॉडी की नीड है, उसके अकॉर्डिंग वो चीज हो रही है। सेम चीज आपको करनी है कि अगर आपको कुछ भी आपकी डाइट में चेंज करना है, एक आयुर्वेदिक वैद्य के पास जाओ, कंसल्टेशन फीस दो, उससे पूरा अपना डाइट चार्ट बनवा लो। उससे पूछ लो कि मुझे, मेरी ये बॉडी है, ये मेरी प्रॉब्लम्स है, मुझे सिर्फ डाइट चार्ट बना दो। मेडिसिन आपकी जो लेनी है नहीं लेनी है वो आपकी पूरी इच्छा है, आपको पसंद आए तो लो, नहीं आए तो नहीं लो। लेकिन ये गलती बिल्कुल मत करो कि भाई तुम्हें बता दिया गया है कि आयुर्वेदिक दवाई तो हार्मलेस है, क्या ही हो जाएगा, कुछ भी उठा के खा लो। प्लीज ऐसा ना करें। धन्यवाद।